एक महात्मा कहते हैं कि एक बार की बात, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और उनकी दृष्टि इस धरातल पर थी, मृत्यु लोक पर। और वह क्या दृश्य देखते हैं कि एक शव को 4 कहार लेकर के जा रहे हैं। एक शव को 4 कहार लेकर के जा रहे थे और पीछे वाले कीर्तन करते हुए जा रहे थे कि राम नाम सत्य है। सभी को ज्ञान है कि राम का नाम है ही सत्य है, परंतु कहना कोई नहीं चाहता। जब जीव चला जाता है तब उसके पीछे पीछे कीर्तन करते हैं कि राम नाम सत्य है। यदि ये बात जीते जी अगर हमें ज्ञात हो जाए कि राम का नाम सत्य है तो हमारा मरना सार्थक हो जाएगा। लेकिन जीव जब यहां से जाता है तब उसे पीछे पीछे कीर्तन कर रहे हैं उसके, राम का नाम सत्य है। उसे जीते जी बताओ कि राम का नाम सत्य है और स्वयं जानने का प्रयास करो, राम का नाम है ही सत्य है। अच्छा, सभी को ज्ञान है कि राम का नाम सत्य है, और यदि यही पंक्ति किसी के विवाह में गा दी जाए तो महाराज वहां दंगे छिड़ जाएंगे। तो शंकर भगवान ने जैसे ही दृश्य देखा तो वह भी उस सभा में जुड़ गए। सबके पीछे पीछे जो भक्त जा रहे थे उसी भक्तों की टोली में भगवान शंकर भी सम्मिलित हो गए और कीर्तन करने लगे, राम नाम सत्य है सुगत्य है, उसी में चलने लग गए। और कीर्तन करते हुए उस शव का स्थान आ गया जिसे कहा जाता है शमशान घाट। वह घाट आ गया और वहां उस जीव को अग्निदाह संस्कार कराया गया। सारी मृतक क्रियाओं को होने के बाद जब सभी लोग लौटने लगे तो आपस में सभी चर्चा करते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि भैया बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति था, भगवान के यहाँ पर भी अच्छे लोगों का ही स्थान है, बुरों का स्थान नहीं है, जल्दी चला गया। वहीं कुछ लोग बात कर रहे थे, अरे बड़ा ही बुरा व्यक्ति था, भगवान ने विलंब कर दिया बुलाने में, इसे तो शीघ्र ही बुलाना चाहिए था। आपस में तरह तरह की चर्चाएं कर ही रहे थे कि भगवान भूतनाथ भगवान पीछे ही खड़े हुए थे। अब जब पीछे से ये दृश्य देखा तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब ये आए थे शमशान घाट की ओर तब तो ये कीर्तन कर रहे थे कि राम नाम सत्य है और सत्य है सो गत्य है, परंतु जब ये वापस जा रहे हैं, लौट के जा रहे हैं, जब ये लौट के जा रहे हैं तब ये संसार की नीति कर रहे हैं, संसार की चर्चाएं कर रहे हैं। इस संसार की वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस दुनिया में लौट के जाने का मतलब है कि मोह और माया में प्रवेश कर जाना, सांसारिक प्रपंचों में लग जाना। जिस प्रकार सभी कथा सुनने तो आते हैं परंतु उनमें से कुछ ही कथा सुनते हैं, कुछ तो केवल संख्या बढ़ाने आते हैं। और महाराज जब तक कथा चल रही है तब तक तो बढ़िया बात कि व्यास जी ने ये बात बहुत बढ़िया करी, और जैसे ही कथा प्रांगण से बाहर हुए, अरे बहन फलाने के छोरा की शादी ऐसी जोर की भई के वाकू तो वो वाली कार मिली है, संसार में प्रवेश करने लग गए।
भगवान शंकर बोले कि इसका मतलब यह है कि जब ये शमशान घाट में आ रहे थे तो भगवान का कीर्तन कर रहे थे, और जब लौट रहे हैं तो ये सांसारिक चर्चा कर रहे हैं। तो केवल सत्य और सत्य तो शमशान घाट ही है। और संत तो कहते हैं इसका अर्थ क्या है? शमशान घाट का अर्थ ही है जहां सभी के शव समान हो। शमशान, गरीब की भी राख होनी है और अमीर की भी राख होनी है, उसे कहा है शमशान घाट। जो घाट एक समान है, वहाँ भेद नहीं है किसी का। भगवान शंकर वहीं विराजमान हो गए। तो संत कहते हैं जीव को वैराग्य शमशान घाट में होता है। भगवान का नाम जब गाता है तब तब उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है। बोले राधे राधे।